आपसे विनती है कि आप सूर्यदेव को मुक्त कर दें। समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी विनती जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु। जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, प्रणाम महादेव। कोटि कोटि धन्यवाद, सब कुछ सामान्य हो गया।
वायुदेव को बुलाना पड़ेगा। उन्हीं ने मारुति को उड़ना सिखाया। ना वो उसे उड़ना सिखाते और ना ही ये फिर चमक उठा। अज्ञात ही नहीं हो रहा है कि ग्रहण हुआ भी है कि नहीं। मायावी कवच की सिद्धि भी असफल हो गई। प्रणाम महादेव। कल्याण हो। प्रणाम देवगण। प्रणाम रुद्रांश। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। सदा आनंदित रहो। मारुति, हमें ज्ञात है कि तुम्हारे मन में क्या प्रश्न उठ रहे हैं। सब सत्य कह रहे थे। मारुति आपके कारण सूर्य देव को आकाश फल समझ बैठा। मारुति से बहुत बड़ी भूल हो गई। मारुति, तुम्हारी इस लीला से सूर्यदेव और इस संसार को एक सीख मिल गई कि संसार में किसी भी प्राणी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। ईश्वर ने यदि किसी को शक्ति एवं सत्ता प्रदान की है तो उसे विनम्र होना चाहिए। कोई भी बड़ा या छोटा आकार एवं अपने पद से नहीं होता, अपितु उसकी बुद्धि, शौर्य और लक्ष्य के प्रति एकाग्रता पर निर्भर होता है। नारायण नारायण। देवर्षि, देवराज इंद्र की सभा में मैंने अपमानजनक आपसे अशोभनीय व्यवहार किया। मारुति को एक तुच्छ वानर कहा। इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं। प्रणाम देवर्षि, हमें क्षमा करें। नारायण नारायण। सब प्रभु की माया है सूर्यदेव। अब हमें आज्ञा दे महादेव। प्रणाम महादेव। अब तुम भी अपने घर की ओर प्रस्थान करो मारुति। तुम्हारी माता तुम्हारे लिए चिंतित होंगी। हाँ, प्रतीक्षा कर रही होंगी।
माँ, मारुति घर आ रहा है। मारुति आ रहा है। नारायण नारायण। चिंतित तो होंगी ना। मारुति को व्याकुल होकर ढूंढ रही होंगी। मारुति की क्षुधा भी शांत हो गई है और अब मारुति को माँ के मुख पर शांति दिखेगी। सूर्यदेव तो पुनः आलोकित हो उठे हैं। अब उस वानर बालक को दंडित करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम जाकर सूर्यदेव को ग्रस सकते हो। अब सूर्यदेव को ग्रसने से क्या लाभ? ग्रहण काल तो बीत चुका है। कृष्ण का मुहूर्त निकल चुका है और ये सब उस उद्दंडी बालक के कारण हुआ है। किंतु अब उस बालक ने सूर्यदेव को मुक्त कर दिया है। यदि उस बालक ने सूर्यदेव को नहीं छोड़ा होता तो हम उसे अवश्य दंडित करते। दंड तो आपको उसको देना ही होगा देवराजेंद्र। हम असुरों के लिए सूर्य ग्रहण एक विजय पर्व होता है और उस उद्दंडी बालक ने हमसे हमारा विजय पर्व छीन लिया है। यदि आपने उसे दंडित नहीं किया तो निश्चित ही देवासुर संग्राम होगा। मैं आपके सिर पर सवार हो जाऊंगा। किंतु राहु, वो एक बालक है। अबोध मत कहिए उसे। वो बहुत ही चतुर बालक है। और एक बात आप भी समझ लीजिए देवराजेंद्र, मैं राहु हूँ। राहु, मैं जिसके सर पे सवार हो जाऊं उसकी मति फिर जाती है। सरलता से नहीं उतरता मैं। उसका यश, कीर्ति, मान, सम्मान सब नष्ट कर देता हूं मैं। अब आप भली भांति विचार कर लीजिए। आप उसे दंडित करेंगे या मैं आपके सिर पर सवार होकर उसे दंडित करवाऊं? राहु यदि सिर पे सवार हो गया तो न जाने क्या क्या करवाएगा मुझसे। देवासुर संग्राम की स्थिति में भी हम देवता नहीं हैं अभी। बालक है तो क्या हुआ, उद्दंडता तो की है उसने, प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप किया है उसने। उसे सीख मिलनी ही चाहिए। देवराजेंद्र, यही है वो दंडी बालक। हमारी ओर ही आ रहा है वो। आप उसे दंडित कीजिए। दंडित करेंगे, किंतु एक बात समझ लो राहु, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाए। हम पहले उससे बात करेंगे। वो एक छोटा बालक है। यदि वो अपनी भूल स्वीकार करके क्षमा मांगता है तो हम उसे जाने देंगे। रुक जाओ वानर बालक। रावत, रोको इस बालक को।
देखिए इसकी उद्दंडता देवराज इंद्र। मैंने कहा था ना आपको, ये बहुत ही ढीठ और हट्टी बालक है। क्षमा मांगना तो दूर, इसने तो आपकी सुनी तक नहीं। अपमान किया है इसने आपका, घोर अपमान, देवों के राजा इंद्र का अपमान। इसने तो आपको आपकी एरावत से ही गिरा दिया। क्या अब भी आप इसे दंडित नहीं करेंगे? प्रकृति के नियम भंग किए इस बालक ने, असुरों और देवों की संधि तोड़ी है इसने। यदि आपने इसे यूं ही जाने दिया तो उसके दुष्परिणाम भोगने होंगे आपको। एरावत, पीछा करो उस वानर बालक का। जहां तक जाना पड़े जाओ, पर उसे पकड़कर मेरे समक्ष उपस्थित करो। उससे सूर्य को निगलने और मुझे देवराज इंद्र को गिराने के लिए मुझसे क्षमा मांगनी होगी। जाओ। वायुदेव, वायुदेव, कहाँ है आप वायुदेव? एक माँ की गुहार सुनिए, प्रकट होइए। प्रणाम देव। देव, मैंने आपसे कहा था कि मारुति को उड़ना मत सिखाइए, अबोध बालक है, किंतु आपने कहा था कि मारुति की सुरक्षा की चिंता आप करेंगे। हाँ, मैं तो अब भी यही कह रहा हूँ देवी अंजना। आपको मारुति के लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। चिंता कैसे ना करूं देव, माँ हूं मैं उसकी। आपके सिखाने का परिणाम क्या हुआ? सूर्य लोक तक उड़ गया है मारुति, उन्हें खाने के लिए वहां तक पहुंच गया। अब वो कहाँ है, कैसा है, कुशलता से है, संकट में है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है उसका। धीरज रखिए देवी अंजना। मारुति सूर्य लोक गया अवश्य है, किंतु वो एक अबोध बालक, कोई भी देव या देव तत्व उसे क्षति नहीं पहुंचाएंगे। वो सकुशल वापस लौट आएगा। सूर्यलोक से सकुशल लौटना साधारण बात नहीं है देव, और अंतरिक्ष में सिर्फ देवता ही नहीं, असुरी शक्तियां भी रहती है, और असुर तो वैसे ही मेरे पुत्र के प्राणों के पीछे पड़े हुए हैं। देव तो उसके अपने हैं ही, और असुर भी उसे क्षति नहीं पहुंचा सकते। मेरा पुत्र जब तक मेरी आंखों के समक्ष नहीं आएगा, मैं नहीं मान सकती कि वो सुरक्षित है, कुशलता से है। सूर्य लोक तक उड़ गया है वो, सूर्य को खाने के लिए। ये सुनकर एक माँ के हृदय पर क्या बीत रही है, इसका आभास भी है आपको। देवी, मैं समझ सकता हूँ आपकी। क्षमा कीजिए देव, आप कुछ नहीं समझ सकते, आप माँ नहीं है। मुझे मेरे पुत्र से मिलवा दीजिए, मैं विनती करती हूँ आपसे। शीघ्र अपने पुत्र को देखना चाहती हूँ। आप कैसे भी हो उसे ले आइए मेरे पास, विनती करती हूँ देव, उसे ले आइए। देवी अंजना, अपने हृदय से मारुति की चिंता निकाल दीजिए, विश्वास कीजिए मेरा।
मुझे विश्वास है आप पर दे, किंतु एक माँ का हृदय ऐसा ही होता है। उसको अपने पति, पिता, बंधु बांधवी या स्वयं से पहले अपने संतान की कुशलता की चिंता होती है। आप बस मेरे पुत्र को लौटा दीजिए मेरे मारुति को। देवी अंजना, मैं वचन देता हूं आपको कि मैं वायुदेव आपके पुत्र मारुति को सकुशल वापस लेकर आऊंगा। मैं सभी ग्रहों, नक्षत्रों और देवताओं को साक्षी मानकर आपको ये वचन देता हूं कि मैं स्वयं को समाप्त करके भी आपके पुत्र मारुति को सकुशल वापस लेकर आऊंगा। यह अटल प्रतिज्ञा है मेरी। माँ, मारुति आ रहा है। मुझे तो धक्का दे दिया था तूने बालक। अब ये गजेंद्र, ये महाबली ऐरावत जब अपनी सूंड में लपेटकर तुझे खींचता हुआ यहाँ लाएगा, तब मैं राहु इंद्र के सिर पर सवार होकर तुझे दंड दूंगा, भयानक दंड। अंततः पकड़ लिया ऐरावत ने उस उद्दंडी बालक को। अब देखता हूं इस वानर बालक को, यह अबोध है या उद्दंडी। अब वापसी में भी बाधाएं आ रही हैं। ये क्यों नहीं समझ रहे कि मारुति को माँ के पास जाना है।
मारुति को तुम अच्छे लगे और मारुति तुम्हें लाड कर रहा है, तो फिर तुम मारुति से युद्ध क्यों करना चाहते हो? अरे फिर से? तुम तनिक चपल हो गजराज, किंतु मारुति तुम्हें अपना मित्र बना ही लेगा और तुम्हें सुमेरु ले जाएगा। माँ भी तुम्हें देखकर प्रसन्न हो जाएंगी। ये मारुति की ओर से उनके लिए आकाश से लाया हुआ उपहार होगा। ना जाने क्या होने वाला है। आकाश में से मारुति लौट भी पाएगा या नहीं? मारुति के बिना कितना उदास उदास सा लग रहा है। अच्छा हुआ आज गुरुकुल में भोजन नहीं बना। मारुति के जाने के बाद मेरी तो सारी भूख प्यास जैसे सब समाप्ति हो गई हो। हाँ, मुझे भी आज भूख नहीं लग रही। मुझे भी नहीं। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव वत्स। तुम सब यहाँ? गुरुजी, हमारा मित्र मारुति कैसा होगा? केवल तुम सब ही नहीं, महाराज, महारानी और समूचा राज्य उदास है मारुति के बिना। कितनी पूजा अर्चना और कठोर तपस्या के फल स्वरूप महारानी को मारुति जैसा अद्वितीय पुत्र प्राप्त हुआ है। यदि हमारे मित्र मारुति को उड़ना नहीं आता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसे कहीं कुछ हो गया तो? ऐसा नहीं कहते पुत्र। शुभ शुभ बोलो। शुभ विचार रखने से शुभ संदेश आते हैं। मारुति का अहित होना सरल नहीं है। भगवान शिव की बड़ी कृपा है उन पर। भगवान भोलेनाथ का सदैव वर्धस्त है उन पर। हम मारुति की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। आप सब भी प्रार्थना करें कि वो सकुशल वापस आ जाए। जी गुरुदेव। कल्याण। तो भोलेनाथ का वरदहस्त इस वानर बालक के सिर पर। बलबला बलबल, यह सूचना तो लंकेश के काम की है। बलबला बलबल। अब देखता हूँ ऐरावत से कैसे मुक्त होते हो तुम। ओहो, तुम कुछ अधिक ही चपल हो गजराज। सखा, अब क्या करूं? मारुति किसी पशु पर प्रहार नहीं करना चाहता। माँ ने भी मना किया है। यदि मैं स्वयं को छुड़ाने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करूंगा तो इतने अच्छे से गजराज की ये सुंदर और लंबी सूंड को क्षति पहुंच सकती है। अब क्या करूं सखा? मारुति ऐसा कदापि नहीं कर सकता।
इसके सर पर टकराई तो अब इसकी पकड़ ढीली हो गई। चलो सखा, कुछ क्रीड़ा हो जाए इस मनमोहक गजराज के साथ। क्यों गजराज, कैसा लग रहा है अब? मारुति छूट भी गया और इस सुंदर से हाथी को कोई पीड़ा भी नहीं हुई। धन्यवाद सखा। कर क्या रहा है ये बालक? इसे रोकना होगा। मुझे तो लगता है देवराज ये ऐरावत को ही अपने वश में कर लेगा। यदि आपसे आपका वाहन ही छिन गया तो आप हास्य के पात्र बन जाएंगे। मुझे क्यों देख रहे हैं इस तरह? चाहिए अपने ऐरावत को बचाइए, मुक्त कराइए उसे। राहु ही है अहंकार, सारे जगत का मूल विकार। वैर कराता, भेद कराता, कर्म सभी निषेध कराता। पाप की जड़ मूल है राहु, सत्य मार्ग से ऐरावत तो द्युलोक में जा गिरा। गाया। राहु बही बही काली माया, इंद्र शीश पर राहु छाया। जय 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 महाबली हनुमान, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। के साथ मारुति तुम्हें माँ को उपहार में देगा। कहाँ गए तुम? चलो। सखा, सखा, उसे यहाँ छोड़ना उचित नहीं है। माँ भी कहती है कि पशु निरीह होते हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए। किंतु अब तुम ही बताओ, मारुति क्या करे? वो कहाँ हो सकता है सखा? इस बालक को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। प्रणाम गुरुदेव। क्या हुआ? कोई विशेष बात? गुरुदेव, बहुत ही अशुभ समाचार आया है सुमेरु से। युवराज मारुति सूर्य देव को आकाश फल समझकर उसे खाने के लिए उड़ गए हैं। सब अनहोनी घटने की आशंका से चिंतित हैं। गुरुदेव, आश्चर्य है, इतनी बड़ी घटना घटित हुई है, सब युवराज की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं, किंतु आप। असाधारण घटनाएं असाधारण परिवर्तन के लिए ही होती हैं।
मारुति की यह सबसे लंबी उड़ान एक बहुत बड़े परिवर्तन को जन्म देने वाली है। या तो मारुति का अंत होगा या मारुति सदैव के लिए अजय हो जाएगा। ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव? युवराज का अंत? हमें मारुति की सुरक्षा के लिए यज्ञ करना होगा। अति शीघ्र व्यवस्था करें। अवश्य गुरुदेव, अवश्य गुरुदेव। ना जाने कहाँ चला गया वो। मारुति ने उसे हर ओर ढूंढ लिया, किंतु वो तो मारुति को मिल ही नहीं रहा है। अब क्या करूं? कितनी देर उसे ढूंढता रहूं? चलो अब हम भी चलते हैं। छिपे हो तुम गजराज। चलो मित्र, अब चलने का समय आ गया है। गजराज, पिताश्री भी इसी तरह व्यायाम करते हैं। देवराज इंद्र, आपका ऐरावत तो गया। एक छोटे से बालक ने आपका ऐरावत छीन लिया आपसे। वो आपके ऐरावत के साथ क्रीड़ाएं कर रहा है। आपके जग प्रसिद्ध वाहन की ये दशा। सारा संसार आप पर हंसेगा। ये सब देखकर कौन आपको देवराज पद पर स्वीकार करेगा? आपका तो सिंहासन भी छिन जाएगा देवराज इंद्र। और वैसे भी इस बालक के हाथों हास्य का पात्र बनने के पश्चात आप देवराज पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार भी खो चुके हैं। वो बालक निरंतर उद्दंडता किए जा रहा है और फिर भी आप उससे बात करेंगे? इतना सब होने के पश्चात भी आप मातृ से देख रहे हैं कि उद्दंडी बालक है। आप इससे बात मत कीजिए। अस्त्र उठाइए, दंड दीजिए इस बालक को, दंड दीजिए। ए वानर बालक! छोड़ दो ऐरावत को। और अपनी उद्दंडता के लिए क्षमा मांगो। उद्दंडता? किंतु आप हैं कौन? मुझे नहीं जानता? उद्दंडी बालक, मैं देवों का राजा इंद्र हूँ। किंतु आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?
मारुति ने तो कोई उदंडता नहीं की है आपसे। क्षमा मांगो अपनी उद्दंडता के लिए, अन्यथा हम तुम्हें दंडित करेंगे। किंतु मारुति ने तो आपके प्रति कोई अपराध नहीं किया है। एक तो इस बालक ने मेरे स्थान पे स्वयं सूर्य को निगलकर महापाप किया, दूसरा ये आपका अनादर भी कर रहा देवराजेंद्र। अच्छा, आप इस गजराज के कारण ऐसा कह रहे हैं। ले जाइए, मारुति को तो अपनी माँ के पास जाना है। बिना क्षमा मांगे तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुम ऐसे नहीं मानोगे उद्दंडी बालक। ये मेरा सूत्रास्त्र तुम्हें बांध लाएगा यहाँ। मारुति को क्यों पकड़ना चाहते हैं? मारुति को तो माँ के पास जाना है। अब तो तुम्हें मुझसे क्षमा मांगनी ही होगी वानर बालक। अन्यथा तुम्हें ये सूत्रास्त्र से देखा देवराज, कितना चतुर बालक है ये। अच्छा, लघु रूप भी बना लेते हो तुम, किंतु अब तुम मेरे संघात अस्त्र से नहीं बच पाओगे। मेरा ये मूर्छास्त्र तुम्हें अचेत कर देगा। संघात अस्त्र प्रकट हो। देवराज, कहां गई आपकी शक्ति? एक बालक ने पहले आपका अपमान किया, फिर आपके ऐरावत को खिलौना बनाया और अब आपके अचूक अस्त्र असफल कर दिए। वेताग्री प्रकट हो। बस अब मारुति को जाने दीजिए। मारुति को अपनी माँ के पास जाना है। मारुति के सारे खिलौने इकट्ठा करके रखते हो ताकि जब वो आए उसे ढूंढना ना पड़े।
अरे मारुति का डमरू कहाँ गया? दिखाई नहीं दे रहा। उसके सुग्रीव भैया का उपहार था वो। न जाने कहाँ गया। सेविकाएं, सेविकाएं, तुम में से किसी ने मारुति का डमरू देखा है? नहीं महारानी जी, मैंने भी नहीं देखा। मुझे भी नहीं पता। तुम सब किसी काम की नहीं हो। मारुति की वस्तुओं तक का ध्यान नहीं रख सकती। जब वो आएगा और खिलौने मांगेगा तो क्या कहोगी? पता नहीं, न जाने कहाँ है। जाओ ढूंढो। जी महारानी जी। चिंता मत करो अंजना, मिल जाएगा डमरू, मैं ढूंढूंगा। आप तो कुछ मत कहिए। पहले भी आप सबकी बात सुनकर मैंने बहुत बड़ी भूल की थी। उसी भूल का परिणाम है कि तेरे मारुति के साथ ये सब हो रहा। मैं दोषी हूं इस सब की। ना मैं अपनी मारुति को अपनी आंखों से दूर करती, ना आज वो इस संकट में पड़। तो अपने पुत्र की पहली भूख भी नहीं मिटा पाई। हाँ, भूख। मारुति जब सुबह उठा होगा उसे तीव्र भूख लगी होगी। हे ईश्वर, इसीलिए मारुति सूर्य को आकाश फल समझकर उसे खाने चला गया। सब मेरे कारण हुआ है। मुझे सुबह उठकर उसके लिए भोजन बनाना चाहिए था, पर मैं बावली सोती रही, अपने पुत्र को देखने भी नहीं गई। मैं इस सब की दोषी हूं। मैं मां बनने योग्य ही नहीं हूं। मेरी तपस्या, मेरा व्रत, निश्चित ही उसमें कोई कमी रह गई होगी। सब व्यर्थ है। कहां होगा मारुति? देवराज, आप तो एक छोटे से बालक को भी वश में नहीं कर पा रहे हैं। छोड़ दीजिए इस बालक को और छोड़ दीजिए स्वर्ग के सिंहासन को भी। एक छोटे से बालक से भी जो परास्त हो जाए, उसे स्वर्ग के सिंहासन पर बैठना कदापि शोभा नहीं देगा। अरे धिक्कार है आपकी वीरता पर। क्या मुख लेकर लौटेंगे आप स्वर्ग लोग? राहु! जब समस्त संसार मारुति की लीलाओं से अवगत हो चुका था, तो फिर इंद्र कैसे अपरिचित रह गए? प्रिय, सत्ता और शक्ति का अभिमान आंखें रहते हुए भी अंधा बना देता है, और उस पर यदि कोई मति को भ्रष्ट करने वाला भी आ जाए, फिर तो नेत्र वही देखते हैं जो मति भ्रष्ट करने वाला दिखाता है। एक तो स्वर्ग की सत्ता, उस पर राहु द्वारा विवेक को हर लेना, और उससे भी बढ़कर क्रोध,
फिर कैसे इंद्र को एक बालक की अबोधता समझ में आती? उनके सर पर तो राहु सवार हो चुका था। वो राहु जो सारे उल्टे कार्य कराता है, योगी को भोगी बना देता है, सदाचारी को व्यभिचारी बना देता है। फिर भला इंद्र को भले बुरे का ज्ञान कहां से रहता? उनका विवेक तो पूर्णतया नष्ट हो चुका था। किंतु अब देखना यह है कि इंद्र के सर पर सवार राहु उनसे क्या क्या कराता है। मित्र गजानन, तुम मारुति को बहुत ही प्रिय लगे, किंतु मारुति को लगता है कि तुम्हें यहीं रहना है। एक बालक मुझे परास्त कर दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। मित्र गजानन, यदि मारुति से कोई भूल हो गई हो तो मारुति को क्षमा कर देना। इस उद्दंडी बालक को तो आपका वज्र ही दंडित कर सकता है देवराजेंद्र, वज्र ही दंडित कर सकता है देवराजेंद्र। आपके समस्त अस्त्र तो विफल हो चुके हैं, आपके समस्त अस्त्र तो विफल हो चुके हैं। वज्र ही दंडित कर सकता है देवराजेंद्र, वज्र ही दंडित कर सकता है देवराजेंद्र। इतने क्रोधित क्यों लग रहे हैं ये? मारुति ने तो कोई अपराध भी नहीं किया, उसे तो अपनी माँ के पास जाना है। ये क्या कर रहे हैं इंद्रदेव? मारुति पर वज्र प्रहार करने जा रहे हैं। अंजना, अंजना संभालो अपने आप को। मेरा पुत्र मेरे कारण मुझसे दूर चला गया है, कहीं खो गया है वो। मेरे ही संस्कारों में कोई कमी रह गई होगी, अन्यथा मारुति मुझे बताकर नहीं जाता। बताइए, मारुति को संभालने का उत्तरदायित्व तो मेरा ही था ना। बोलिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ। महारानी जी, ये रहा युवराज का डमरू, शिवालय में रखा था। ये देखो डमरू, मिल गया ना? भगवान भोलेनाथ की शरण में था। इसी प्रकार हमारा पुत्र मारुति भी भगवान भोलेनाथ की छाया में है। उसे ना तो सूर्य का ताप हानि पहुंचा सकता है और ना ही कोई उस पर संकट आ सकता है। वो मिल जाएगा। हमारा पुत्र सकुशल वापस आ जाएगा। वो कहीं खोया नहीं है। बालक कोई वस्तु नहीं होते जो खोकर मिल जाए। आपके अपमान का प्रतिशोध आपका ये वज्र लेकर देवराजेंद्र। परंतु मुझे शंका है देवराजेंद्र कि कहीं आपका वज्र भी इस बालक के आगे व्यर्थ ना हो जाए।
ईश्वर का आशीर्वाद भी तभी काम आता है जब आप उनका मान रखते हुए स्वयं भी सजग रहे। जो स्वयं असावधान रहे उसे कोई भी आशीर्वाद नहीं बचा सकता। आंधी से जैसे दिए की रक्षा करते हैं, वैसे ही नन्हे बालक को संभाल कर रखना चाहिए। अपने आंचल में सहेज कर रखने वाले कोमल पुष्प होते हैं बालक। कहाँ हो मेरे लाल? मारुति! मारुति को तो सूर्यदेव के मार्ग में ही होना चाहिए था। मारुति! ध्रुलोक? कहीं ध्रुलोक में तो नहीं चला गया? चलाइए वज्र इंद्रदेव, चलाइए वज्र, अन्यथा ये सारा संसार आप पर हंसेगा। आपका सिंहासन भी संकट में पड़ जाएगा। प्रहार कीजिए वज्र से, क्रूर प्रहार। ये क्या हो रहा है देवेश्वर? देवराज इंद्र वज्र प्रहार करने जा रहे हैं मारुति पर। इंद्र को रोकना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। एक बालक पर वज्र प्रहार करना, ये तो अनुचित होगा ना। अंजना, भगवान भोलेनाथ पे भरोसा रखो। कुछ नहीं होगा हमारे पुत्र मारुति को। वो सकुशल वापस लौट आएगा। मारुति? उद्दंडी बालक, तुमने सृष्टि के नियम तोड़े और मुझ देवराज इंद्र का अपमान किया। इस उद्दंडता का दंड मैं तुम्हें दे रहा हूं। तुम्हें अपनी मां के पास जाना है ना? मैं भेजता हूं। जाओ अपनी मां के पास। रुकिए इंद्रदेव!
हुआ प्रिय? कुछ सुना आपने? मेरा पुत्र मुझे पुकार रहा है। वो लौट आया, अंतरिक्ष से वापस आ गया, यहाँ पृथ्वी पर। शांत हो जाओ प्रिय, शांत। यदि हमारा पुत्र मारुति लौटकर आया होता तो दौड़कर तुम्हारे गले से लग जाता। चिंता मत करो प्रिय, वायुदेव गए हैं। वो शीघ्र ही हमारे मारुति को हमारे पास ले आएंगे। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।